एक आर्टिकल पढ़ रही हूँ जिसे मेरे क्लासमेट सुशोभित ने भेजा था व्हाट्सएप पर, साइकिल से रिलेटेड। हम लोगों के बचपन की साइकिल आज की साइकिल से बिल्कुल अलग होती थी और हम लोगों का तरीका बिल्कुल अलग होता था। आजकल के साइकिल में तो सपोर्ट होते हैं उसमें। अब मेरा 3 साल का ग्रैंड किड सन जो साइकिल भगाता है और हमारी साइकिल अलग होती थी। हमारी साइकिल बहुत बड़ी 24 इंचेस की, हमारी हाइट इतनी शॉर्ट, और तब भी हम चलाते थे कूद कूद के। तो ये आर्टिकल, हमारे ज़माने में साइकिल 3 चरणों में सीखी जाती थी, मीन्स 3 स्टेप्स। फर्स्ट कैंची, दूसरा डंडा एंड तीसरा गद्दी। तब साइकिल की ऊंचाई 24 इंच हुआ करती थी, जो खड़े होने पर हमारे कंधे के बराबर आती थी। ऐसी साइकिल को गद्दी में बैठकर चलाना मुनासिब नहीं होता था। कैंची वो कला होती थी जहां हम साइकिल के फ्रेम में बने त्रिकोण के बीच घुसकर दोनों पैरों को दोनों पैडल पर रख के चलाते थे। और जब हम ऐसे चलाते थे तो अपना सीना तान कर टेढ़ा होकर हैंडल के पीछे से चेहरा बाहर निकाल लेते थे और टिडिंग टिडिंग करके घंटी बजाते थे ताकि लोग हमें देख सकें कि ये साइकिल चला रही है। आज की पीढ़ी इस एडवेंचर से महरूम है। उन्हें पता नहीं कि 8-10 साल की उम्र में 24 इंच की साइकिल चलाना हवाई जहाज उड़ाने जैसा था। हमने न जाने कितने दफ़े अपने घुटने और मुंह तुड़वाए हैं, और गजब की बात यह है कि तब दर्द भी नहीं होता था। गिरने के बाद चारों तरफ देखकर चुपचाप खड़े हो जाते थे, अपना हाफ निकर पोंछते हुए। अब तकनीकी ने बहुत तरक्की कर ली है। 5 साल के होते ही बच्चे साइकिल चलाने लगते हैं, वो भी बिना गिरे। 2-2 फीट की साइकिल आ गई है और अमीरों के बच्चे तो अब सीधे गाड़ी चलाते हैं। छोटी छोटी बाइक उपलब्ध हैं बाजार में। मगर आज के बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे कि उस छोटी सी उम्र में बड़ी साइकिल पर संतुलन बनाना, मीन्स बैलेंस करना, कितना मुश्किल काम होता था। और हमारे जीवन की ये पहली सीख होती थी साइकिल से ही लाइफ में बैलेंस करना। जिम्मेदारियों की पहली कड़ी होती थी जहां आपको यह जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि अब आप गेहूं पिसाने लायक हो गए। मीन्स साइकिल चलाने आई तो तुम गेहूं पिसाओगे कैरियर में रख के। एक बार मैं भी गई थी अपने चाचा जी के गेहूं पिसाने के लिए साइकिल में। इधर से चक्की तक साइकिल चलाते हुए डुक डुक करते हुए जाइए और उधर से कैंची चलाते हुए घर को वापस आइए। और यकीन मानिए इस जिम्मेदारी को निभाने की खुशियां भी बड़ी गजब की होती थी। और ये भी सच है कि हमारे बाद कैंची प्रथा बिल्कुल विलुप्त हो गई है। हम लोगों की दुनिया उस दुनिया की आखिरी पीढ़ी है जिसने साइकिल चलाना 3 चरणों में सीखा, कैंची, डंडा एंड गद्दी। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियाँ सुनी, ज़मीन पर बैठकर खाना खाया है और प्लेट में चाय पी। जब कप में चाय गर्म होती थी उसको प्लेट में डाल के ठंडा करके पीते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल गिल्ली डंडा, छुपा छिपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेले हैं। बहुत प्यारा था वो बचपन। उड़ गया बचपन, लेकिन फिर भी उस बचपन को मैं तो आज भी अपने अंदर ज़िंदा रखने की कोशिश करती हूँ। तो हमको अपने अंदर जो बच्चा होता है उसको कभी मरने नहीं देना चाहिए। चेहरे में चाहे सलवटें आ जाएं, लेकिन दिल तो बच्चा है जी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग इंडिया।